Hello students. So in our last class we discussed about how to check whether a value is none or none in a series object or any value. If it is stored in a variable or anywhere, any place it is stored, we have to check that particular value is none or not. Okay. So we saw that basically there are three methods to check if a value is none. One is provided by the NumPy library, another is provided by the Pandas library, and the third one is provided by the series object. Okay. So we saw that if we have np dot is none, so if we have np dot is none, that means it will check if a value s0 so basically not 0 so1 is true or so it will return whether if it is a none then it will return true. ठीक है, तो जो इज नॉन हमारा फंक्शन है उसमें अगर मैं कोई भी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ तो वो बता देगा कि भाई ये वैल्यू जो है नॉन है या नहीं है, मतलब मिसिंग है या नहीं है. ठीक है, तो अगर मिसिंग होगी तो ट्रू रिटर्न कर देगा. फिर हमने देखा कि पांडा लाइब्रेरी भी एक सेम टाइप का ही फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है. यहाँ पर इज़ नॉन था, यहाँ पर इज़ नल है. हमने देखा जो नल है एसक्यूएल के केस में भी हम नल यूज़ करते हैं मिसिंग डेटा को शो करने के लिए, और वहाँ पर भी हम इज़ नल से ही चेक करते हैं कि ये जो वैल्यू है इज़ नल है या नहीं है. ठीक है, आप रिमाइंड करो एसक्यूएल को, जब हम पढ़ेंगे तो आप इसको रिलेट करने की कोशिश करना. सो हम पांडास लाइब्रेरी का इज़ नल देखेंगे, यहाँ पर कोई वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, सेम ही फंक्शन है, सेम ही चीज़ है, बस नाम चेंज है. ठीक है, और एक फिर हमारा जो सीरीज ऑब्जेक्ट है एसओ, वो भी एक नल फंक्शन प्रोवाइड करता है इज़ नल. सेम ही यहाँ पर भी इज़ नल है, ये भी इज़ नल है, लेकिन ये सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइंड है ये फंक्शन. ठीक है, इज़ नल फंक्शन. तो अब ये इज़ नल फंक्शन क्या करता है, ये बेसिकली जो हमारा सीरीज ऑब्जेक्ट है उसको लेता है, उसके अंदर जो भी नॉन वैल्यूज़ होती है उनको ट्रू वहाँ पर ट्रू कर देता है, और जो भी अदर वैल्यूज़ है वो फॉल्स कर देता है, और एक नया ऑब्जेक्ट जो है सीरीज ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है. ये हमने देखा था कि ये जो है हमारा एक नया सीरीज ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा. जैसे कि हमारे पहले वैल्यू थी np डॉट नान, तो उसको इसने कर दिया ट्रू. फिर नन थी तो नन का मतलब नान स्टोर होगा, तो उसको भी ट्रू कर दिया. फिर 4 थी तो उसकी जगह फॉल्स कर दिया, और एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, और बेसिकली ये जो नया ऑब्जेक्ट है वो ये फंक्शन जो है हमारा एसओ डॉट इज नल ये रिटर्न करेगा. तो दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस. ठीक है, कि व्हाट इज़ हाउ टू रिप्रेजेंट अ मिसिंग वैल्यू एंड हाउ डू वी चेक ए मिसिंग वैल्यू. तो ये जो मिसिंग वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट था ये जो है बुक में मेंशन नहीं है, और ना मिसिंग वैल्यूज़ के बारे में इतना डिटेल में बताया हुआ है. ठीक है, वैसे कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है, लेकिन हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस करा ताकि आपको क्लैरिटी आए, कन्फ्यूजन्स ना हो कि क्या है. ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, and that is specify index as well as data with series. ठीक है, वैसे as in the case of scalar, ठीक है, how do we create a series object using a scalar value? In that we have seen that if we pass a scalar value to a data argument, then we also need to pass index argument, values for the index argument. So here मतलब उस एग्जाम्पल में हम पहले ही देख चुके हैं कि अगर हम स्केलर पास कर रहे हैं डेटा में तो इंडेक्स में हमको कुछ ना कुछ पास करना ही पड़ेगा. इंडेक्स हमको पास करना, तो हम एक एग्जाम्पल देख ही चुके हैं. नाउ वी विल सी मोर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस कि हाउ डू वी क्रिएट, कि कैसे हम इंडेक्स और स्पेसिफाई करें, और देखते हैं. लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ इट. ठीक है, तो नाउ वी सी दैट डेटा इज इक्वल टू नन एंड इंडेक्स इज इक्वल टू नन. तो हमारे जनरल सिंटैक्स में हमने देखा था डेटा इज इक्वल टू नन, इंडेक्स इज इक्वल टू नन एंड डी टाइप इज इक्वल टू नन. ठीक है, यहाँ हम केवल डेटा और इंडेक्स पर ही फोकस कर रहे हैं. वी हैव ऑल्सो नोटेड दैट दिस डेटा कैन बी स्किप्ड, कि जब हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो कैसे पास करते हैं, डेटा इज इक्वल टू दिस कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू दिस. लेकिन हम डेटा इज इक्वल टू दिस की जगह डायरेक्ट वैल्यू ही पास करते हैं. वो बाय डिफ़ॉल्ट समझ जाएगा कि ये जो वैल्यू है वो डेटा की ही है. क्यों? क्योंकि आप इंडेक्स को अवॉइड नहीं कर सकते. इंडेक्स इज इक्वल टू पूरा लिखना पड़ेगा, ऐसे डी टाइप इज इक्वल टू पूरा लिखना पड़ेगा, लेकिन डेटा इज इक्वल टू पूरा लिखना ज़रूरी नहीं है. आप केवल वैल्यू ही पास कर सकते हो, डेटा इज इक्वल टू को अवॉइड कर सकते हो. ठीक है, सो डेटा इज इक्वल टू कैन बी स्किप्ड, बट दिस इंडेक्स कैन नॉट बी स्किप्ड. ठीक है, लेट अस सी एन एग्जांपल. तो हमने एक सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करा जिसमें हमने 987 पास करा और इंडेक्स ही पास करा. तो आपने देखा कि मैंने जो है यहाँ पर डेटा इज इक्वल टू
987 की जगह 987 ही पास कर दिया। तो बोथ ऑफ द सेम थिंग्स, मतलब दोनों चीज़ें मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू बोथ ऑफ द थिंग्स, ठीक है, इट मेक्स नो डिफरेंस। लेकिन यहाँ पर जो है मैं इंडेक्स को अवॉइड नहीं कर सकता, यहाँ मुझे लिखना ही पड़ेगा। तो अब ये मेरा क्या सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, डेटा क्या है मेरा 987 और मेरी इंडेक्स क्या है ABC, ठीक है। डो नॉट गेट कन्फ्यूज्ड, इन दिस एग्जाम्पल्स आई हैव रिटन इंडेक्स इन द राइट, ओके। तो वो मैंने गलती से लिख दिया, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और या फिर आप स्पेसिफिकली मेंशन कर दीजिए कि ये जो है हमारा ये डेटा है और ये जो है हमारा इंडेक्स है बेसिकली। तो अब स्पेसिफिकली भी हम उस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एन एग्जांपल, pd.series range 115.3 and index is equal to x for x in ABCD. We have seen this in the case of hello world, ठीक है। हमने hello world का एग्जाम्पल देखा था जहाँ पर हमने ये देख लिया था। तो जो बेसिकली हमारी इंडेक्स होगी, तो ये जो है ये क्या कम आउट होकर आएगा, ये सॉल्व होकर ऐसा आएगा हमारे पास A B C D और E, ठीक है। x फॉर x इन ABCD। ये ABCD क्या है, कोई स्ट्रिंग है, और ये मैंने एक सिंटैक्स लिखा। तो ये सिंटैक्स बेसिकली एक ऐसी मेरे पास लिस्ट क्रिएट कर देगा, और जब ये लिस्ट मेरे पास इस तरह से मैं इंडेक्स में पास करूँगा, ये मेरा डेटा है, तो क्या हो जाएगा 1 3 4 4 3 7 7 3 10 एंड 10 + 3 13, और ये मेरा इंडेक्स ABCD, ठीक है। इट्स क्लियर, वी हैव सीन द एग्जाम्पल्स ऑफ द हेलो वर्ल्ड। नाउ लेट अस मूव टू another thing. Now d type is equal to into 64. Why? Because integer 64 can contains all the data items. So basically Python checks the highest data type which can contain all the elements. Okay, let's move to what would be the series object, what would be the series object for the following declaration, कि इस डिक्लेरेशन का सीरीज ऑब्जेक्ट क्या होगा। pd.series 9 इंडेक्स C for C in hello world, ठीक है। वी हैव सीन the same thing, so let us move. So what we have seen कि क्या है क्वेश्चन, pd.series, ठीक है, S is capital and we have seen some value like 50s here and we have seen hello world, okay। So we have seen C for C in hello world। तो बेसिकली ये क्या क्रिएट करेगा, बेसिकली वही चीज़ करेगा। चलो मैं यहीं मेंशन कर देता हूँ कि कैसे करेगा, HELLO फिर एक स्पेस होगा, ठीक है, और WORLD, ठीक है। तो ये मेरा बेसिकली एक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। स्पेस भी एक कैरेक्टर है, ठीक है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, ये भी एक कैरेक्टर है, इसको गायब मत कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर देखे मैंने कि ये जो सेल मैंने लिया है इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ इंडेक्स जरूर आएगा, सब में 99 आ जाएगा, मतलब बेसिकली ये मेरा इंडेक्स है, ठीक है। यही गलती कर देते हैं हम, और यही गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। ये जो हेलो वर्ल्ड है बेसिकली ये मेरा इंडेक्स है, और जो मेरा डेटा एरे है वो 9999 है। तो मैं अगर आपको एक अलग से पेज में लिख के देखूँ तो बेसिकली ये मेरा बनेगा, ठीक है, ये मेरा डेटा एरे होगा और ये इस तरह से चलेगा, और यहाँ पर आएगा हेलो, और यहाँ पर भी एक स्पेस आएगा, ठीक है, और फिर 9 फिर WORLD ऐसे चलेगा, ठीक है। डो नॉट अवॉइड द स्पेस, और ये जो 9 है ये मेरा डेटा एरे होगा, और ये जो H वगैरह है ये बेसिकली मेरा इंडेक्स होगा। सो दिस थिंग शुड बी क्लियर। नाउ लेट अस सी, now let us see a question. Before that something is written, if number of index entries is not equal to number of data entries then this leads to a value error, ठीक है। आपको ये देखना है कि जो आपकी डेटा में जो एंट्रीज है और जो आपकी इंडेक्स में जो नंबर ऑफ एंट्रीज है वो दोनों सेम होनी चाहिए, नहीं तो आप खुद ही सोचो सीरीज ऑब्जेक्ट बनेगा ही कैसे। अगर आपने इंडेक्स ज़्यादा दे रखी है, डेटा कम दे रखा है या रिवर्स कर रखा है इसका, तो इंडेक्स बनेगा ही नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ एंट्रीज इन डेटा, जो डेटा की जो लेंथ है और जो इंडेक्स की लेंथ है वो सेम होनी चाहिए। सो दिस शुड बी क्लियर। नाउ लेट अस सी एन एग्जांपल क्वेश्चन फॉर अ फेयरवेल पार्टी ऑफ क्लास 12th, ठीक है।
ऑल सेक्शंस ABC ऑफ क्लास 11th हैव कंट्रीब्यूटेड इक्वल अमाउंट ऑफ 500। मतलब आप ये देख लीजिए, आप 12th क्लास में हैं, अब आपकी फेयरवेल पार्टी हो रही है और क्लास 11th में ये 3 सेक्शन है ABC, और आपको पार्टी देनी है 12th क्लास को, उनको पार्टी देनी है, 11th क्लास पार्टी देगी। सो दे हैव कंट्रीब्यूटेड 500, ओके, पर क्लास ने 500 कंट्रीब्यूशन किया है, तो उसका मेरे को एक सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये देखो, ये मेरे ABC हैं, ये मेरे बेसिकली इंडेक्स हैं, जो कि मेरे किसको शो कर रहे हैं, सेक्शंस को, 11th क्लास के जो सेक्शंस है, और उन्होंने पर ने क्या कंट्रीब्यूट किया है, ये बेसिकली उनका कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो कैसे क्रिएट होगा, वही स्केलर वाला ही अपना एग्जांपल है, कुछ है ही नहीं। बेसिकली ज़्यादातर क्वेश्चन जो है स्केलर वाले से ही पूछ रहे हैं। ठीक, वही PD डॉट सीरीज और इंडेक्स इज इक्वल टू सेक्शंस। सेक्शंस में आप क्या लिख दो, ABC लिख दो। ये एक मैंने सेक्शन क्रिएट कर लिया, ये मैंने कंट्रीब्यूशंस क्रिएट कर लिया। अब देखो, दो तरीके से कर सकते हैं कि या तो कंट्रीब्यूशंस में मैं एक कंट्रीब्यूशन एरे बना दूँ, इस तरह से पास कर दूँ, एक लिस्ट बना दूँ और इंडेक्स ऐसे पास कर दूँ, या फिर मेरे को पता है कंट्रीब्यूशन में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली सेम ही हैं, तो मैं स्केलर वाला अपना यूज़ कर सकता हूँ डेफिनेशन, और वहाँ से ऐसे भी कर सकता हूँ। तो दो मेथड है, दोनों में से कोई से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो अब नाउ यू कैन ऑल्सो सी वन मोर एग्जाम्पल हेयर। एक और कंसेप्ट हम देख लेते हैं, लेट अस सी स्पेसिफाइड डेटा टाइप अलॉन्ग विथ डेटा एंड इंडेक्स। कि अब तक हमने क्या देखा कि हमने डेटा पास करा, हमने इंडेक्स पास करा, अब हम डी टाइप भी पास कर सकते हैं। डेटा टाइप बेसिकली जो एलिमेंट्स होंगे जो डेटा के, उनकी डेटा टाइप क्या होगी ये हम पास कर सकते हैं, लेकिन जो फाइनली जो डिसाइडेड होगा वो हमारा जो है पाइथन डिसाइड करेगा कि कौन सी होनी चाहिए। अगर हमने कम स्पेसिफाई कर रखी है, ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो उसको प्रमोट कर देगा। बेसिकली हमको कम नहीं करनी है उसको। तो देखो, डी टाइप हम क्या, कोई इंटीजर भी बता सकते हैं, कोई फ्लोट भी बता सकते हैं, लेकिन पाइथन डिसाइड करेगा कि फाइनली क्या होनी चाहिए। ठीक है, नाउ इफ़ वी डू नॉट स्पेसिफाई डेटा टाइप, द नियरेस्ट डेटा टाइप टू स्टोर द गिवन वैल्यूज विल बी टेकन। ठीक है, अगर हम अपनी वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो पाइथन को कोई ना कोई तो डेटा टाइप चाहिए ही सबके लिए, तो वो देखेगा कि जो सबसे बड़ी साइज़ का जो एलिमेंट है उसकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, वो डेटा टाइप उसको चूज़ कर लेगा। जैसे कि अगर मेरे पास सारे जो है वो इंटीजर ही है या फिर कोई बूल है, तो वो इंटीजर को ही मैक्सिमम डेटा टाइप ले लेगा और डी टाइप जो है इंटीजर कर देगा। लेकिन अगर कोई भी एलिमेंट फ्लोट का आ गया उसमें, ठीक है, तो वो उसको क्या कर देगा, फ्लोट कर देगा। जैसे कि हम देख लेते हैं कि मान लो मेरे पास ये है, मेरे पास ट्रू है, और ये मेरे पास एक डेटा एरे है, और ये मेरे पास 0 1 2 बेसिकली इंडेक्स है, और यहाँ पर मैंने 2 पास कर दिया, 3 पास कर दिया। तो बेसिकली ये क्या करेगा, क्योंकि दो इंटीजर है और एक जो है इंटीजर से छोटा है, ये बूल टाइप है जिसकी जो साइज़ होती है वो इंटीजर से कम होती है, तो ये क्या करेगा, जो डी टाइप है वो इंटीजर ही कर देगा फिर, क्योंकि सारे एलिमेंट इंटीजर में आ सकते हैं। और इसी तरह से अगर मेरे पास एक एरे है जिसमें एलिमेंट्स इंटीजर्स हैं और एक एलिमेंट मेरे पास फ्लोट है, तो वो डी टाइप जो है फ्लोट कर देगा ताकि सारे के सारे उसमें आ सकें। इसलिए आपको ये देखना है कि वो ये देखता है कि एक बड़ी साइज़ सब ले सकूं ताकि सारे के सारे उस साइज़ के अंदर आ सके, क्योंकि सबकी साइज़ एक ही होनी है, क्योंकि होमोजीनियस एलिमेंट है, सीरीज डेटा स्ट्रक्चर है, होमोजीनियस एलिमेंट है, सबकी डेटा टाइप सेम ही होनी है, तो हमको वही डेटा टाइप लेनी है जिसमें सारे के सारे आ जाएं। तो मैक्सिमम वाला हम चूज़ कर लेते हैं और वो पाइथन उसके अकॉर्डिंग हमारा ले लेता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा हो गया। देखो अब PD डॉट सीरीज हमने ये 1 2 3 पास करा, तो ये क्या करेगा, डी टाइप इंटीजर लेगा 64। क्यों, क्योंकि 1 2 3 तीनों इंटीजर टाइप के हैं। लेकिन अगर हमने लिया 1 2 3 और डी टाइप फ्लोट पास कर दिया, तो अब हम क्या कह रहे हैं, उसको प्रमोट करने के लिए कह रहे हैं, तो ठीक है प्रमोट कर देगा कि लो भाई डी टाइप फ्लोट कर दिया उसको। वो तो मिनिमम चेक करना था उसको कि हाँ भाई मिनिमम जो है मेरी इंटीजर तो होगी ही, आप इससे ज़्यादा अगर प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो प्रोवाइड कर लीजिए, वो प्रमोट उसको फ्लोट में कर देगा। ठीक है, तो हमने ये देखा कि स्पेसिफाइड करना है हमको डेटा टाइप अलॉन्ग विद डेटा इंडेक्स। डेटा इंडेक्स का हम पहले ही देख चुके थे, अब हमने डी टाइप का और देख लिया। सो दैट्स फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, रिवाइज